तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। तो कहानी शुरू करते हैं। अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है। ये एक सच्ची घटना है। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 10 साल से ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और खौफनाक घटना है, जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता और ना ही भुला सकता हूँ। ये कोई आम भूतिया कहानी, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये मेरी आप बीती कहानी है। अगर आप रात में अकेले बैठे हो तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसे सुनने से पहले चारों तरफ देख लें, क्योंकि कभी कभी जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो हमारे आसपास ही महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, उस रात मैं अपने ट्रक के साथ सामान को लेकर दूर दराज गांव की ओर जा रहा था। सफ़र लंबा था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हाईवे की स्पीड लाइटें भी कुछ ही दूरी पर जल रही थी। मैंने रेडियो ऑन भी किया हुआ था ताकि नींद ना आए मुझे। लेकिन धीरे धीरे जंगल का इलाका जैसे ही शुरू हुआ, रेडियो का सिर्फ शोर ही सुनाई देने लगा। मैंने उसे बंद कर दिया और अपने साइड मिरर में देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। बस कभी कभी जंगल की झाड़ियों से आवाज़ें आती। ये आवाज़ें जंगली जानवरों की थी। मैं तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों मेरी रफ्तार अपने आप ही धीमी होती जा रही थी। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। आधी रात का समय था। दूर कहीं एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। मैं वहां ट्रक रोककर चाय पीने की सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क पर किनारे पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब सी सन्नाटा सा था। वह शख्स मुझे देखकर धीरे धीरे मेरी ट्रक की ओर ही बढ़ रहा था। मेरे अंदर अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। जैसे जैसे वो नज़दीक आया, मैंने देखा कि उसके ज़मीन से थोड़े से पैर ऊपर थे। पता नहीं थे या नहीं, ये नहीं मुझे पता। जब मुझे एक इत्तेफाक हुआ होगा, वो हवा में तैर रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने अपनी आंखें एकदम से ज़ोर से झपकाई। जो कुछ मैंने देखा शायद मेरी थकान के कारण था, क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी मैंने एकदम से दोबारा देखा। वह आदमी ज़मीन पर खड़ा था, बिल्कुल सामान्य। मैं एक गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। राजेश, तेरा दिमाग तुझसे खेल रहा है, मैंने खुद से कहा और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। वह आदमी अब भी सड़क के किनारे ही खड़ा था, शायद लिफ्ट मांगने के लिए। लेकिन इस सुनसान जंगल में आधी रात को कोई यहाँ आदमी क्या कर रहा था? मैंने उसे अनदेखा कर दिया और सीधे ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे का अजीब सा माहौल। जैसे ही मैंने अपना ट्रक ढाबे के सामने रोका, वहाँ का माहौल कुछ अलग था। आमतौर पर हाईवे के ढाबों पर गाड़ियों की हलचल होती है, आती जाती रहती हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर सुस्ताते मतलब भी सुस्त हो रहे थे, ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ अजीब सा सन्नाटा था। ढाबा पुराना लग रहा था और उसकी लाइटें मध्यम सी जल रही थीं। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो खांस रहा था। मैं जैसे ही ट्रक से उतरा, मैं उसके पास गया। मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने तभी को ढाबे के पास जाकर देखा तो एक कोने में 3 आदमी खाना चुपचाप खा रहे थे। लेकिन उनके चेहरे इतने स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, साफ नहीं दिख रहे थे। ढाबे के बाहर एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी, लेकिन जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो मुझे लगा कि वहाँ पर पहले से कोई बैठा हो, पर वहाँ कोई बैठा नहीं था। मैंने बूढ़े आदमी से कोल जाकर कहा, बाबा, एक चाय बना दो। वह धीरे धीरे उठा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें में कुछ ऐसा था जिससे मुझे बेचैनी होने लगी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बिना कुछ बोले स्टोव जलाया और चाय बनाने लगा। मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन तभी मैंने अपने पीछे से किसी के बोलने की आवाज़ सुनी। ऐसे लगा कि जैसे मेरे पीछे से अभी कोई बोला हो। मैंने तभी तुरंत पलटकर देखा।
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी गर्दन के पीछे एक ठंडा सा झोंका लगा। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई घूर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ढाबे के अंदर बैठे लोगों को मैंने गौर से देखा, लेकिन वह अजीब से तरीके से अपने खाने में खोए हुए थे। बिना कोई आवाज़ किए बूढ़े ढाबे वाले ने चाय मेरे सामने रखी और धीमे से बोला, रात ज़्यादा घूमना मत, यहाँ सब ठीक नहीं रहता। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो जैसे कुछ छुपा रहा हो। मतलब? मैंने पूछा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया मुझे, बस सिर झुकाकर स्टॉप के पास चला गया। अब तक मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। वहाँ कुछ न कुछ अजीब था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था। पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। ढाबे वाले की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने चाय का कप उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने पहला चूस लिया, एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। चाय में एक हल्की और मीठी सी गंध थी, जैसे ये काफ़ी पुरानी हो। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम था, लेकिन तभी मेरी नज़र सामने बैठे लोगों पर पड़ी। वो 3 आदमी अब भी चुपचाप खाना खा रहे थे और उनकी हरकतों में कुछ अजीब था। वो बिना आवाज़ किए और बिना एक दूसरे से बात किए चुपचाप खाना खा रहे थे। ना कोई हंसी मजाक, ना ही कोई बातचीत, सिर्फ खामोशी थी। मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। क्या ये लोग ठीक हैं? मैंने ढाबे के मालिक की तरफ देखा। वह बिना किसी के वजह चूल्हे के पास खड़ा आग को घूर रहा था। मैंने उससे पूछा, बाबा ये लोग कौन हैं? वो धीरे से मेरी तरफ बढ़ा और धीरे से मेरे कान में बोला, खाने दो, मत बोलो कुछ, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तभी एक आदमी जो खाने में खोया हुआ था, अचानक एक पल के लिए रुक गया और मेरी ओर देखने लगा। उनकी आंखों में कुछ था जो किसी आम आदमी के इन आंखों में नहीं हो सकता था, या किसी इंसान की आंखों में नहीं हो सकता। उसकी आंखों की कठपुतलियाँ एकदम सफ़ेद थी और वो बिना आँख झपकाए मुझे ही देख रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से नज़र फेर ली और चाय ख़त्म करने लगा, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। वे के पीछे की अजीब सी परछाई। मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैंने पैसे निकालकर टेबल पर रखे और अपनी ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं ढाबे से बाहर निकला, मेरी नज़र ढाबे के पिछले ही दरवाजे पर पड़ी। हल्की चांदनी में मुझे वहाँ किसी की परछाई दिखी। कोई वहाँ खड़ा था, लेकिन वो परछाई इंसानी नहीं थी। लंबी और टेढ़ी मेढ़ी आकृति, और वो हिल नहीं रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए ज़ोर से धड़का। शायद मेरी नज़र का धोखा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और तेज़ी से ट्रक की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और बैठने लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी कोई पीठ के पीछे खड़ा हो। मैंने कांपते हुए पलटकर देखा, और जो मैंने देखा उसकी कल्पना मैंने आज तक नहीं की थी। मेरे पीठ पीछे एक काली आत्मा खड़ी थी, लेकिन वह कोई आम आत्मा नहीं थी। वह किसी इंसान की आत्मा नहीं थी। वो लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। उसके हाथ आसमान्य रूप से लंबे और नीचे तक लटक रहे थे। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी, उसका चेहरा, या यूँ कहें कि चेहरा था ही नहीं, सिर्फ कालप थी और उसके लंबे लंबे बाल थे। मेरा पूरा शरीर ही एकदम से रुक गया, सुन्न ही पड़ गया। मेरा तो सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं ज़मीन में ही धंस रहा हूँ। मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और तेज़ी से ट्रक का दरवाज़ा खोला। झट से सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद किया और कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई। गुर्र गुर्र गुर्र। ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था।
मेरी धड़कनें अब तेज हो गई। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर से वही आवाज़। तभी ट्रक के बोनट पर एक जोर से आवाज़ आई, धक, जैसे कोई जोर से ऊपर चढ़ गया हो। मेरा तो अब दिमाग काम करना ही बंद कर गया था। मैंने धीरे से शीशे की ओर देखा और मैंने फिर से जो देखा उसने तो मेरी आत्मा ही झंझोर दी थी। ट्रक के छत पर वही अंधेरी आत्मा खड़ी थी जो बिल्कुल काली थी। उसके लंबे और पतले हाथ शीशे पर टिके हुए थे और अब वो धीरे धीरे अपना चेहरा मेरे करीब ही ला रही थी। एक अजीब सी खरखराती आवाज़ गूंज उठी, जैसे कोई कोई कानों में बोल रहा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। गुर्र ड्र ड्र गुर्र, टक 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 टक। ट्रैक्टर ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर को दबा दिया और ट्रक तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने हिम्मत कर कर शीशे में देखा। वो चीज़ अब भी वही थी, लेकिन अब वो मेरे ट्रक के बराबर ही भाग रही थी। उसका सिर अब भी झुका हुआ था, लेकिन अब उसने अपना चेहरा उठाना शुरू कर दिया था। मैंने झट से शीशा नीचे कर दिया, लेकिन उसी समय एक जोर की आवाज़ गूंजी, आ। मेरे कानों में पर्दे ही फट गए। ट्रक अब 80-90 की स्पीड पर था, लेकिन वह परछाई अब भी मेरे साथ थी। तभी अचानक सामने से एक मोड़ आया और वहाँ खड़ा था एक आदमी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक की ब्रेक दबाई, लेकिन ट्रक की स्पीड इतनी थी कि वह रुक ही नहीं रहा था। मेरी आंखें तो तब फटी की फटी रह गई। जो आदमी सामने आया था, हेडलाइट में उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी ही शक्ल थी। ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है? लेकिन अब ट्रक रोकना तो नामुमकिन था। ट्रक उस आदमी से टकराया, लेकिन कोई झटका नहीं लगा, कोई आवाज़ नहीं आई, जैसे मैंने किसी को मारा ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में झाँका तो मेरा दिल ही बंद होने को था। वो आदमी ट्रक के बोनट पर चढ़ा हुआ था और अब भी मुझे घूर रहा था। उसका चेहरा अब भी मेरी तरफ था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जो मेरी तरफ ही थी, एकदम खाली। मैंने पूरी ताकत से ट्रक घुमाया, लेकिन वो आदमी या जो भी था वो अब भी मेरे ट्रक के बोनट पर चिपका हुआ था। लेकिन उसकी लंबी और मुस्कान अब भी घनी हो गई थी। उसकी काली आंखें मेरा तो अंदर ही पाड़ रही थी। मेरी सांस जवाब देने लगी। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। ट्रक की हेडलाइट में वो आदमी भी और वो सड़क के किनारे पर परछाई भी भाग रही थी, जैसे किसी शिकारी ने मुझे घेर लिया हो। तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। ट्रक की आवाज़ भी मानो धीमी हो गई। हवा रुक गई थी। मेरी धड़कनों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से शीशे में झाँका। वह आदमी अब भी गायब हो चुका था। अब वो आदमी यहाँ से गायब ही हो चुका था दोस्तों। मैंने गहरी सांस ली। शायद ये मेरा भ्रम था। शायद मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन तभी कर्र, ठीक मेरे कानों के पास से भयानक आवाज़ गूंजी। मैंने फिर से हिम्मत करके साइड शीशे में देखा। मेरा खून ही ठंडा हो गया। वह आदमी अब ठीक मेरे खिड़की के पास ही खड़ा था। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखें से गहरा और काला खून निकल रहा था और उसके होंठ इतनी तेजी से हिल रहे थे कि जैसे कुछ बोल रहे हों, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि
अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने एक आखिरी कोशिश करने की सोची। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और अब ट्रक 120 की स्पीड से भाग रहा था। सड़क के कोने और काले पेड़ लग रहे थे, ऐसे जैसे वह भी मुझे निगलने की कोशिश कर रहे हों या फिर निगलने के लिए आगे बढ़ रहे हों। फिर अचानक मुझे एक रोशनी दिखी। सामने एक चौकी थी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक की स्पीड को उसकी ओर मोड़ा। जैसे ही मैं चौकी के पास पहुंचा, अचानक सब कुछ रुक गया। वह आदमी, वह काली भूतनी, जो चुड़ैल जो भी थी, सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया और सरसराहट की आवाज़ गूंजी। रात को सफ़र मत करना। आज 4 साल बाद। आज इस घटना को 4 साल हो चुके हैं। वो रास्ता फिर कभी नहीं लिया। मैं अब भी रात को अकेला सफ़र नहीं करता। शुक्र है उस रात वो चौकी आ गई थी, लेकिन मेरा बचना नामुमकिन था। जो मैंने देखा और जो मैंने महसूस किया वह सब हकीकत थी। मुझे उस चौकी ने बचा लिया था। अगर आप भी ट्रक ड्राइवर हो या रात को सफ़र करते हो तो मेरा सलाह मानिए, रात को अकेले सफ़र करने की मत सोचो और रात को अकेले सफ़र करने से बचो, क्योंकि रास्ते हमेशा खाली नहीं होते। कुछ साए अब भी भटकते हैं, कुछ आत्माएं अब भी भटकती हैं, कुछ जिन भूत पिशाच अब भी खाली रास्तों पर होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं और हमें सपोर्ट कीजिए ऐसी ही कहानी के लिए। और मिलते हैं इससे भी अच्छी और ख़तरनाक कहानी में। बाय।